चलो वो एक्शन तो ठीक हो सकता है, जो वहाँ द्वारू थाने में पुलिस ने जो लापरवाही की, उन्होंने FIR भी लेट दर्ज करी और वो संवेदना नहीं दिखाई, वो तो एक्शन बढ़ता है। लेकिन आनंद फानंद में SP का भी ट्रांसफर कर देना, तो ये लोगों को ये लगा कि कोई बचाव किया जा रहा है। उसी समय अगर पुलिस ये कहती कि भाई सुसाइड नोट मिला है, हम वेरीफाई कर रहे हैं, हाँ, और अगर उसकी हैंड राइटिंग है कि उसने लिखा है कि ये बनावटी है, इसकी अभी जांच कर रहे हैं, इतना संवाद अगर पुलिस करती लोगों के साथ तो थोड़ा फर्क पड़ता। हाँ। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त भिवानी में मौजूद हूं और मेरे साथ जो फ्रेम में आप चेहरा देख रहे हैं, कामरेड ओम प्रकाश, जाना पहचाना नाम है, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लगातार जो घटनाएं होती हैं, जो अनशन होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, उन पे पैनी नज़र रखते हैं। मनीषा कांड के बाद जो कुछ सवालात लोगों के दिमाग में हैं, उन पे चर्चा करेंगे। और भी काफ़ी सारी चर्चाएं हैं इस तरह की जो लोगों के दिमाग में एक उबाल बनकर उबल रही हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। कामरेड साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, त्रिदेव जी, आपके चैनल का स्वागत है। कामरेड साहब, दरअसल मनीषा पंचतत्व में विलीन हो गई, लेकिन पीछे सवाल इतने छोड़ गई जिस पे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। आप गली में से निकलते होंगे तो कोई रुकवा के आपको भी पूछता होगा क्या रहा उसमें, सुसाइड था, हत्या थी, क्या था। मतलब लोगों के दिमाग में जो सवालात हैं उनका कोई अंत नहीं है। ऑफिशियल तौर पे पुलिस ने सवालों के जवाब देने की कोशिश भी की, लेकिन कहीं ना कहीं वही ढाक के तीन पात है। लोग संतुष्ट आज भी नहीं है। परिवार ने हालांकि मतलब ये संतुष्टि जताई है कि CBI पे अब भरोसा है और CBI से न्याय की उम्मीद भी है, आशा है कि CBI हमें न्याय दिलवाएगी। आपको क्या लगता है और आपके दिमाग में क्या सवालात हैं? देखिए त्रिदेव जी, सबसे पहले तो मैं मेरी पार्टी की तरफ से भी, जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है, ये जिस तरह की रहस्यमय परिस्थितियों में जो मनीषा नहीं रही हमारे बीच, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस केस को जिस तरह से डील किया गया, उससे बहुत आशंकाएं मतलब हरियाणा के राज्य के लोगों में, ज़िले के लोगों में फैली है। सबसे पहले तो ये है कि इसकी FIR भी देर से की। इनके जो फादर थे वो 12 तारीख को गई, 11 तारीख को 2:58 पर ये स्कूल से निकली है, 2:15 बजे वो किसी दुकान पर बता रही गई है, जो पुलिस प्रशासन का पर्सन है जी। उसके बाद इसका आता पता नहीं है। और FIR भी अगले दिन 12 तारीख को 4:30 बजे के आसपास की। अब उसके फादर का ये कहना है कि भाई मैं थाने में 12 तारीख को गया था और पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया और ये कहा आ जाएगी, कोई बात नहीं, इस तरह की बात उसने की है। तो पुलिस शुरू से इस पर अगर सचेत होकर के, संवेदनशील होकर के जांच पड़ताल करती तो शायद पहले पता लग सकता, लेकिन पुलिस ने वो अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। जिस तरह का एक डर्रा चलता है, वो मतलब इसको यूँ लेते हैं रूटीन में, भाई चलो आ गया, चल पा जाएगी कि रिश्तेदारी में गई होगी, कहीं गई होगी, वो गंभीरता से नहीं लिया उन्होंने। और फिर इसकी सुबह जो डेड बॉडी मिली है, वो डेड बॉडी मिलने के बाद पोस्टमार्टम हुआ है और हमें तो ये 14 तारीख को पता लगा है। 14 तारीख को हमारे एक साथी ने फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे घटना होगी। मैं रोहतक गया हुआ था, तो मैंने हमारे साथी अनिल कुमार हैं, पार्टी के जिला सचिव मंडल सदस्य, उनको और महिला मोर्चे की बहनों को भेजा वहाँ कि जो परिस्थितियाँ, जैसे हालात हैं, देखो परिवार की मदद करो, पीड़ित परिवार की। तो वो गए थे जब, और 5 बजे फिर मुझे बुलाया गया, क्योंकि मैं 5 बजे आया था। किसी साथी ने फ़ोन किया, आप कितने बजे आ रहे हो? मैंने कहा 5 बजे तक पहुंच जाऊँ। कहता है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दे रही, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिलवाओ, आ जाओ। मैं वहाँ हॉस्पिटल में 5 बजे पहुंच गया। बड़ा रोष था लोगों में, 200-250 लोग थे, और इस बात को लेकर रोष था कि पुलिस ये आपका हॉस्पिटल पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दे रहा। मैंने वहाँ जाकर के कही बात है, मैंने कहा भाई ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, एक बेटी, 19 वर्षीय बेटी, हमारी होनहार बेटी जो है, उसके साथ ये किस रूप में घटना हुई है, ये बहुत मतलब इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है।
और फिर मैंने बात करी सीएमओ साहब से। सीएमओ साहब ने कहा मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पहले तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, दोबारा फ़ोन करा, बोले कामरेड मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हूँ। फिर मैंने सिटी SHO से बात करी। सिटी SHO ने कहा जी अभी 15 मिनट में मैं दिलवा देता हूँ। वो 15-20 मिनट के बाद वो जो है वो रिपोर्ट मिल गई, और रिपोर्ट में जो डॉक्टर ने बात कही थी वो एक तो जो पुलिस ने घटना का वर्णन किया है, परिवार ने किया, वो बातें उस पर ऊपर थी। भाई ऐसा लगता है कि उसका गला चीरा गया है, कोई उससे पहले रेप भी हो सकता है और कोई गैंगस्टर का काम है, वो इस तरह का शो किया था। बाद में उस डॉक्टर ने जो बात कही वो कही जी हमने ये आपका विसरा लिया है, और विसरा पूरी बॉडी का होता है, अलग अलग अंगों का, और कॉज ऑफ डेथ का पता विसरा से लगेगा। तो ये उन्होंने कहा, SHO का लिया तो SHO ने कहा भाई ये इंटरनल मामला है, ड्यूटी का मामला, मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत गुस्से में थे लोग वहाँ। मैंने भी कहा, वो पुलिस को भी गालियाँ निकाल रहे थे, डॉक्टरों को भी गालियाँ निकाल रहे थे। मैंने कहा भाई संयम से काम देखो, ऐसा है पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है, वो प्रशासन देखेगा उसको, जो लापरवाही है उनकी वो प्रशासन डील करेगा, और डॉक्टरों ने अपना काम कराया है। आप संयम रखो थोड़ा सा, एकदम ये आरोप ना लगाओ कि भाई ये इनकी मिली भगत है या सरकार के साथ इनका है। तो थोड़ा शांत किया माहौल। फिर अपने अपने ढंग से लोग उसकी इंटरप्रिटेशन करते रहे वहाँ, मैंने देखा, और बहुत गर्म माहौल था। फिर मैंने एक बात वहाँ कही, भाई कोई अराजकता पैदा ना करना, संयम से हम मांग कर रहे हैं भाई सरकार इसकी निष्पक्ष ढंग से जांच करे, और जो भी दोषी है, वो कोई भी दोषी है, सरकार उसको सामने ले आए, क्योंकि लोगों की ये जिज्ञासा है कि भाई इसका पता लगे ये किन परिस्थितियों में इसकी ये हुआ है, इस बच्ची के साथ अत्याचार हुआ है निश्चित तौर पर। तो उसके बाद फिर वो अगले दिन धरना, मतलब वहाँ चले गए, जगावा धरना लगा लिया, और मैं 16 तारीख को मैं भी गया था वहाँ, काफ़ी उत्साहित थे युवा। तो इस दौरान मुझे पता लगा कि भाई कोई सुसाइड नोट था, वो उसके फादर के भी पुलिस ने साइन कराए हैं, और उसी समय अगर पुलिस ये कहती कि भाई सुसाइड नोट मिला है, हम वेरीफाई कर रहे हैं, हाँ, और अगर उसकी हैंड राइटिंग है कि उसने लिखा है कि या ये बनावटी है, इसकी अभी जांच कर रहे हैं, इतना संवाद अगर पुलिस करती लोगों के साथ तो थोड़ा फर्क पड़ता। हाँ, ये आनन फानन में चलो वो एक्शन तो ठीक हो सकता है, जो वहाँ लोहारू थाने में पुलिस ने जो लापरवाही की, उन्होंने FIR भी लेट दर्ज करी और वो संवेदना नहीं दिखाई, वो तो एक्शन बढ़ता है। लेकिन आनन फानन में SP का भी ट्रांसफ़र कर देना, तो ये लोगों को ये लगा भाई कोई बचाव किया जा रहा है, ये बाकायदा एक गला काट के हत्या की, अपने आप में ही सवाल, अपने आप में ही एक पूरे हरियाणा के लोगों को ये लगा कि भाई कहीं न कहीं बचाव किया है, SP का भी ट्रांसफ़र हो गया। हाँ, और पुलिस भी लोगों से संवाद कायम नहीं कर पाई कि भाई हम अभी कर रहे हैं जांच, उसका सुसाइड नोट मिला, उसकी वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, और दूसरी चीज़ों की भी जांच कर रहे हैं, पोस्टमार्टम भी हुआ है, पोस्टमार्टम की भी इंतज़ार कर रहे हैं। आप थोड़ा सा शांति बढ़ाओ, और हम आपको पूरा कॉन्फिडेंस देते हैं कि इसके हत्यारों को हम पकड़ लेंगे, जनता के सामने जाएंगे। इस बीच मैं आपको रोकना चाहूँगा। दरअसल जनता को वो संतुष्ट कर पाए कि ना पाए वो एक अलग इशू है, लेकिन सच्चाई ये है कि 2 दिन बाद भी CM साहब मतलब इस तरह के बयान देते होते हैं कि जी हत्यारों को पकड़ लिया जाएगा, जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, मनीषा हमारी बेटी है। तो मतलब सवाल ये भी खड़ा होता है, चलो मतलब आम दुनिया तक वो चीज़ें ना आए, भाई सुसाइड नोट मिला है, क्या मतलब CM से, मंत्रियों से भी इन्होंने, पुलिस ने ये चीज़ छिपाई कि सुसाइड नोट मिला है? देखो, मेरा जहाँ तक जानकारी है, IG को तो पता था, और IG ने ज़रूर अपने DGP को बताया होगा, DGP ने मुख्यमंत्री को भी ब्रीफ किया होगा, और रूलिंग पार्टी के नेता भी आए हैं, उसमें विपक्ष के लोग भी आए हैं जी। ज़्यादातर की ये थी कि भाई हत्यारों को पकड़ा जाना चाहिए, हाँ, क्योंकि पूरे प्रदेश में रोष, और उससे जनता में ये हुआ भाई इसके साथ ज़रूर कोई न कोई ये अत्याचार हुआ है, ये मैसेज सबके पास गया, पुलिस डिले कर रही है, और जनता में ये इंप्रेशन गया कि कहीं बड़ा कोई अपराधी हो उसको बचाने का काम ना करें। ये मैसेज से लोगों की भावना बहुत आक्रोशित हो गई, जगह जगह प्रदर्शन हुए, जगह जगह कैंडल मार्च हुआ, और पूरे हरियाणा के लोग आने लगे यहाँ।
और युवाओं में थोड़ा सा पेशेंस नहीं होती, क्योंकि 16 तारीख को मैंने वहां भी कहा कि भाई भगत सिंह भी चाहिए, गांधी भी चाहिए, बिल्कुल, जोश भी चाहिए, होश दोनों भी का चाहिए, बैलेंस लेकिन जोश को होश में ही अपन रखना है। कोई अराजकता, कोई सामाजिक नुकसान नहीं करना है, और यहीं बैठे रहो। सरकार पर दबाव है और कुछ समय और पुलिस को देना चाहिए ताकि वो तार जोड़े, इसके कोई न कोई लिंक जोड़ के तथ्यों की विश्लेषण करके अपराधियों तक पहुंचे। अगर हम ज़्यादा दबाव देंगे तो हो सकता है किसी निर्दोष का मर्डर दे पुलिस। ये बात मैंने 16 तारीख को कही कि भाई संयम रखो, लेकिन उसके बाद भी कुछ युवा बहुत ज़्यादा आक्रोशित थे, रोड भी रोक लिया। और ये अच्छा रहा कि कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, नहीं तो लोगों में इतना गुस्सा था कि कोई भी अप्रिय घटना घट सकती थी। ये संयम रखा एक तरह से कह लो, और जो साथी जो लगे हुए थे उसमें उन्होंने भी बार बार अपील की है कमेटी के लोगों ने, भाई संयम रखा जाए, अराजकता पैदा ना हो, हिंसा ना हो, हिंसात्मक तरीके से इसको डील किया जाए। तो ये था इसमें जो। अच्छा, अब सीबीआई को मामला चला गया है, ट्रांसफर हो गया है, तो कितनी उम्मीदें सीबीआई से हैं? देखो ऐसा है जी, कमेटी को भी ले जाया गया वहाँ रोहतक में, मेडिकल रिपोर्ट वगैरह का पुलिस ने बताया सारा। पुलिस ने उनको ये भी बताया भाई ये पॉइजन से इसकी डेथ की पुष्टि हो रही है, और ये दुकान से गई थी, उसका सीसीटीवी कैमरा भी है, और डॉक्टर उसने जो सेल्समैन है या जो प्रोपराइटर है उस दुकान का, उसने पुष्टि भी की है, बयान भी दिए। पहले तो मना कर रहा था, फिर हाँ भर ली उसने, रजिस्टर वगैरह में भी चढ़ा रखा है। और जिस तरह का सीन पुलिस ने जो बनाया है, लोगों का उस पर विश्वास नहीं हुआ, लोग आक्रोशित थे कि ये बनावटी बातें, गले नहीं उतर रही, गले नहीं उतर रही थी। बहुत से सवाल थे लोगों के, भाई जानवर जहर वाली चीज़ को नहीं खाते हैं, और गला तो काटा ही गया है, ये झूठी कहानी है। इस तरह का बिला, वो जो जानवर खाते तो बिला और हिस्सा भी खाते, ये यहाँ से ही क्यों खाया गया है? बिल्कुल। तो अनेकों तरह के सवाल थे, वो डीजीपी साहब ने भी दिया लोगों के उन सवालों का जवाब। तो लोगों का जब गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था, और परिवार भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था, भले ही वो हाँ भर ली उसने कमेटी के सामने, भले दबाव से हम यहाँ पर, और लोगों ने इतना भी स्थिति थी कि ये कमेटी वाले कोई शरारत कर रहे, जबकि शरारत नहीं थी उनकी, कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा था। हाँ, तो उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कमेटी वालों के, भाई लोगों को वो कन्विंस कर लें। उनमें ये था कि भाई प्रशासन को ही लोगों से मिलवा देते तो ज़्यादा बेटर रहता। जब तो गांव में बड़ा भारी जो है रोष होकर काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। उसके बाद वो किसान नेता 2 दिन आए, उन्होंने फिर कहा कि भाई इसकी जनता सीबीआई की मांग कर रही है। सीबीआई की मांग स्वीकार कर ली सरकार ने। उसके बाद ये भी हुआ भाई इन पर विश्वास नहीं है, ये जो रोहतक की रिपोर्ट है और आपकी भिवानी की रिपोर्ट है, इस पर परिवार का भी विश्वास नहीं, लोगों ने कहा हमें भी विश्वास नहीं। वो तीसरी तौर पर एम्स की रिपोर्ट स्वीकार करनी। पहले थोड़ा आनाकानी कर रही थी पुलिस कि भाई 2 बार पोस्टमार्टम हो गया, डेड बॉडी काफ़ी दिन की होगी, अब इसमें क्या निकलेगा, क्या होगा। तो कुछ समझदार लोगों ने कहा भाई तुम्हारी क्या दिक्कत है, जितना भी विसरा मिल जाए तो जांच करवा लो, परिवार को लोगों को संतुष्ट करना है। तो वो भी अल्टीमेटली लोगों के दबाव में फिर सरकार ने मान ली। अब सीबीआई से ये आशा तो है कि भाई वो निष्पक्ष ढंग से जांच करेगा, इसके फैक्ट्स जनता के सामने लाएगा, भाई किसने ये सब किया है, ये षड्यंत्र रचा है और जो भी है हत्या की है। तो ये हमें आशा है, लोगों को विश्वास भी है भाई सीबीआई से ऊंची कोई संस्था नहीं, बिल्कुल एम्स से बड़ा कोई मतलब मेडिकल नहीं। तो हमें आशा है कि जनता के सामने ये चीज़ें लाई जाएं। लेकिन सीबीआई के जो पिछले जो रिकॉर्ड रहे हैं वो रिकॉर्ड कोई अच्छे नहीं। अब देखो आशा तो है सरकार भी कोशिश करे, सीबीआई के साथ पुलिस भी वो सारे साक्ष्य और वो दूसरी चीज़ें जो भी सीबीआई को ज़रूरत पड़े वो सहयोग करे उसको। तो सीबीआई पहले तो बल्कि बोलते थे रट्टू तोता है सरकार का, पिंजरे का, फिर उसकी कोई इमेज नहीं है। हालांकि सब लोग मांग करते हैं, कोई भी कांड हो जाता है वो पुलिस के काबू नहीं रहता तो लोग सीबीआई की मांग करते हैं, सीबीआई करे सीबीआई करे। लेकिन सीबीआई की जांच प्रॉपर ठीक ढंग से होगी हमें आशा है।
भाई ठीक ढंग से इसमें न्याय होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने भी कहा है और पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने भी कहा है कि भाई सीबीआई प्रॉपर जांच करेगी, अपराधी को सामने लाएगी। सीबीआई का जब जिक्र आ रहा है तो मुझे एक कांड याद आ रहा है, आरूसी हत्याकांड, शायद आपने भी सुना होगा। हाँ हाँ हाँ। उसमें क्या हुआ था कि सीबीआई ने उसके माँ बाप को ही दोषी ठहरा दिया और बाद में शायद 8-9 साल के बाद उनको बरी भी कर दिया कोर्ट ने और यूँ कहा कि ये दोषी नहीं थे। तो सीबीआई पे तो सवाल बहुत ज़्यादा है अगर आप खड़े देखो कई चीज़ें हैं जी। वो एक सुरेंद्र कोहली का भी केस था नोएडा, बहुत से बच्चे मारे, निठारी कांड वाला। हाँ, निठारी कांड वाला, वो जो है वो बरी हो गई। हाँ, अब इतना बड़ा कांड पूरे देश में गया और इसी तरह से आरुषि का भी। हाँ। अब जनता में तो दूसरा फैक्ट है, उन्होंने मतलब दोषी उसके असली कातिलों का तो आज भी पता नहीं, आज तक भी नहीं पता, आज भी पता नहीं है। और अभी जो दो बड़े केस हैं ना, ये डील कर रही थी शायद उनको, एक तो महाराष्ट्र का था जो बम ब्लास्ट हुआ था। हाँ, और एक वो जो मालेगांव की घटना थी। हाँ, मालेगांव। मतलब क्या है कि मालेगांव की घटना कितनी क्रूर घटना थी और वो जो बम ब्लास्ट की भी घटना थी, कितने कितने साल तक वो जेलों में रहे और उसके बाद गागी ये निर्दोष है, प्रूव नहीं हुआ। मतलब साक्ष्य नहीं जुटाती ये एजेंसियां। ये कई बार, अरे भाई दूर क्यों जाओ आप। 1992 में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मुद्दा था, वो बाबरी मस्जिद गिरा दी जी, वो बड़ी आगे। हाँ। क्या मतलब है, सरेआम भाषण दे रहे थे, वीडियो कैसेट है, सारी चीजें, उसके बाद भी बड़ी आगे। तो अब इन एजेंसियों को कौन विश्वास करेगा। मतलब जो चीजें घटना हुई है किसी को भी दोषी नहीं ठहराना, एक आश्चर्यजनक बात है। लेकिन भारत देश में सांस ले रहे हैं, कानून पर विश्वास तो करना ही पड़ता है।